हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडिटेरिया 5K का लास्ट प्रैक्टिस सेट, जिसमें 99 और 100 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो द लाइट ऑफ एशिया लिखा गया है जयराम रमेश के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। सूर सरोवर झील को तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश के सूर सरोवर झील को जो है रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। जो कोई वस्तु वृत्तीय गति पर गति करती है तो वस्तु के केंद्र की ओर जब बल लगता है तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तो इनमें से कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो इनमें से जो ऊर्जा निहित होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डॉट डॉट को रोका जा सकता है। तो किसको रोका जाता है? तो शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। किसके द्वारा? तो चालक तार की पीवीसी को कोटिंग करके। ठीक है। नेक्स्ट एक फेम्टो बराबर होता है। तो एक फेम्टो बराबर कितना होता है? 10 के पावर -15 मीटर होता है एक फेम्टो के बराबर। नेक्स्ट एक वस्तु अपने स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो इसका त्वरण क्या होगा? तो जब 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है तो इसका जो त्वरण होगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है कार्य कहलाता है। नेक्स्ट है कि प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था। तो ये जो लागू किया गया 2011-12 में किया गया। कौन सा? तो प्रभावी राजस्व घाटे को जो है 2011-12 में लागू किया गया था। नेक्स्ट कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्न में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित है? किसमें? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में। तो इसमें जो शामिल है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, दोनों शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। पीडीएस का संचालन तो ये जो किया जाता है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कि राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है राजकोषीय नीति का संचालन। नेक्स्ट है कि निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली का टिक्का रोग जो होता है ये जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। नेक्स्ट है कि वीट टेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ में ये शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो सीरम कहा जाता है जब प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो। नेक्स्ट है कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो राइट आंसर होगा पेचिश जो होता है ये विषाणु जनित रोग नहीं होता है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जिसमें दिया हुआ है विटामिन ए से गठिया रोग होता है, ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में कहा जाता है। तो ये कोई आत्मघाती बैग यानी कि आत्महत्या की थैली जो बोला जाता है ये लाइसोसोम को बोला जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन तो ये किया जाता है अमाशय में। एंड नेक्स्ट कौन सी मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय नहीं होता है पुरुष प्रजनन प्रणाली में। नेक्स्ट कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है। सेप्रोफाइट्स कवक कौन सा है? तो राइट आंसर होगा पेनिसिलियम होता है। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदियों आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ये जो प्रारंभ किया गया है गुरुदासपुर में किया गया है, गुरुदासपुर में। नेक्स्ट है कि इनमें से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये जो किया गया है MNM जोशी के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है कि सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार, तो ये जो किया गया राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल में सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? होमोनिड जीवाश्म की खोज किया गया है कहाँ से? तो ये किया गया है हथनोरा से। ठीक है। नेक्स्ट है कि शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बौद्ध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया? तो ये जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे जो बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिए थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? तो शांत घाटियों का जो देश है ये बोला जाता है लेशेथो को। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तो यह है लैंडफॉल द्वीप समूह जो है उत्तरी द्वीप समूह है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? स्वर्ण खान भंडार सबसे अधिक, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है। नेक्स्ट है कि परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध, तो ये जो बनाया गया है बेतवा नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो ये होगा सिक्किम हो जाएगा, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य। नेक्स्ट है कि प्रकृति की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया है? प्रकृति की ओर लौटो तो रूसो के द्वारा दिया गया है। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बुद्ध चरितम के तो अश्वघोष हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है मनाया जाता है 4 दिसंबर को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भारत की विदेश नीति का वर्णन किया गया है? तो ये जो किया गया है अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है। नेक्स्ट कि निम्न में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो सबसे कम अवधि तक डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये जो 6 जो प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री होने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पे आसीन रहे हैं। नेक्स्ट कि भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो ये मूल संविधान में जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी 500। ठीक है। नेक्स्ट भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब किया गया है? तो ये जो उच्च सदन का गठन है 3 अप्रैल 1952 में किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों का गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, तीनों हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से लिया गया कौन सा? तो आपातकालीन उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण ये जो होता है धुआं वायुमंडल में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट कि MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो MnO2 में Mn का जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम तो ये जो जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के द्वारा जाने जाते हैं माणिक्य और नीलम। नेक्स्ट है कि निम्न ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो इनमें से कौन है जो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन न्यूनतम वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट है पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसलिए जो पानी आयनिक लवण का सुविलायक होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है। नेक्स्ट है कि सप्तकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? सप्तकोशिया बाघ रिजर्व तो ये जो है
उड़ीसा राज्य में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जो है सही मिलान नहीं है, जिसमें दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान नहीं, घास के मैदान को वेल्ड नहीं कहा जाता है, इसलिए ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 100 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा मृतोपजीवी कवक है। तो कौन सा मृतोपजीवी कवक है यहाँ पे, शैवाल, फीताकृमि, अमरबेल या पेनिसिलियम। तो राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम। नेक्स्ट है कि मधुमेह होने का कारण है। तो मधुमेह होने का क्या कारण होता है, तो इंसुलिन का कम उत्पादन जो है मधुमेह होने का कारण होता है। नेक्स्ट है कि पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया जो है ऑर्निथोफिली कहलाती है। नेक्स्ट है कि मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। मकड़ियाँ तो ये जो आती हैं आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आती हैं मकड़ियाँ। नेक्स्ट है कि मेड्यूला ऑब्लांगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा तो ये जो हिस्सा रहता है मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं। तो किसकी जड़ों में गांठें होती हैं, तो लेग्यूमिनस पौधे के जड़ों में होती हैं गांठें। नेक्स्ट है कि ट्रिप्सिन क्या करता है। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का विघटन करता है, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है कि किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। किसी भी माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ तो प्रकाश की वृद्धि जो होती है वैसी ही रहती है। नेक्स्ट है कि सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं, इसका प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, तो इसमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसलिए ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति सही है। तो जिसमें राइट आंसर होगा कि वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, वस्तु कोई धुनी गति नहीं हो, वस्तु का कोई संभावित ऊर्जा न्यूनतम न हो। तो इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही हो तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा। तो वास्तविक वजन से कम हो जाएगा व्यक्ति का स्पष्ट वजन जब लिफ्ट नीचे की तरफ बढ़ रही होगी तब। नेक्स्ट है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब होता है, तो विस्थापन बल की दिशा में होता है, तब जो है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, तो गलन बिंदु पर किया जाता है सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग। नेक्स्ट है कि कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक का एक इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा Nm² प्रति kg² जो है गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई होता है। नेक्स्ट है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कहा गया है तापीय, ठीक है। जो घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये बोला गया तापीय को। नेक्स्ट है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो ये घनत्व और प्रत्यास्था दोनों पर निर्भर करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या निरूपित करता है। फिक्की में जो ये अंतिम आई है ये क्या निरूपित करता है, तो ये इंडस्ट्री को निरूपित करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू बोर्ड कोच्चि से है, ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि बैंक दर ब्याज की वह दर है, तो कैसी दर है, तो राइट आंसर होगा जिस पर वाणिज्य बैंक RBI से ऋण लेते हैं बैंक दर ब्याज की वही दर है। नेक्स्ट है कि HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है। HDI तो ये जो है स्वास्थ्य शिक्षा आमदनी के क्षेत्र में जो है विकास का मापक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है। तो इसमें घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर को घटाने पे राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया है। तो ये जो किया गया है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की तो ये भू राजस्व था।
नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह पूर्ण विहीन हो जाता है। तो ये अंगुत्तर निकाय में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह पूर्ण विहीन हो जाता है। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए घटना तथा उसके तिथि का सही मिलान कीजिए, जिसमें दिया हुआ है घटनाएं और तिथि। रोलेट एक्ट है, तो रोलेट एक्ट कब किया गया था? तो 18 मार्च 1919 को। रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये जो हुआ है दिसंबर 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो ये जो किया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है फरार होकर के भूमिगत गतिविधियों को संगठित किए जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की सफलता के बाद हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ है स्वराज पार्टी का गठन, ये जो हुआ है असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद गठित हुआ स्वराज पार्टी। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो पूर्व का ये प्रथम गवर्नर था ब्लामफील्ड फुलर, विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन के बाद। नेक्स्ट है कि कौन सा मिलान सही नहीं है? जिसमें दिया हुआ है टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी पर है, ये जो मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, तो कब किया गया? तो ये पटना में किया गया। लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन पटना में। नेक्स्ट है कि कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसका राइट आंसर होगा वेनेजुएला की जलधारा जो होती है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश में के संविधान से ली गई है? तो ये जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट है संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ है। संवैधानिकेतर का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है उसको बोला जाता है संवैधानिकेतर। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो ये 29 विषय है पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची में। ठीक है। नेक्स्ट है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 325 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? तो ये जो किया गया है अनुच्छेद जो है 11 में किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरुआत हुई है? ओलंपिक शुभंकर की प्रथा, तो ये जो शुभारंभ हुआ है फ्रांस 1968 के तहत हुआ है, फ्रांस 1968 में। नेक्स्ट है कि तत्वों के निम्न युग्मों में से सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य ताप पर मानक दाब पर द्रव होते हैं। ये जो होता है ब्रोमीन और मरकरी जो होता है ये सामान्य ताप और मानक दाब पर द्रव हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबी समय तक खुले रहने में काली पड़ जाती हैं? तो ये जो होता है Ag2S के जो है कारण जो है चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती हैं। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव कब मनाया गया है? तो ये जो मनाया गया पटना में मनाया गया लिंग साहित्य महोत्सव। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है, सिल्वर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाना, ये शेर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में परिवर्तन क्या होता है? तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है।
नेक्स्ट ये प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है, प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से तो एस्परजिलस को जाना जाता है, एस्परजिलस को। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ये जो कारक हो जाएगा प्रौद्योगिकी है, मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है रामसर स्थल संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। रामसर स्थल सम्मेलन संरक्षण ये जो संबंधित है नम भूमि से होता है। नेक्स्ट है कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं निम्न में से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जो मुख्यालय लुसाने में है, कौन सा, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है। नेक्स्ट है लिबेरो किस खेल की शब्दावली है, लिबेरो तो ये जो है वॉलीबॉल की है एक शब्दावली है। आज जो है 5 के एडिटोरिया का जो है लास्ट ये सेट था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके लिए थैंक यू।